अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब उसके मंत्रिमंडल में एक आदरणीय मंत्री हुआ करते थे। उनका नाम था मदन लाल जी खुराना। अत्यंत प्रामाणिक अपने विचारों के प्रति उनका जो दायित्व रहता था, वो निभाने की उनका प्रयास रहता था। तो उन्होंने उस समय जो ये बात स्पष्ट कर दी थी कि बांग्लादेश से जो आए हुए हैं घुसपैठी है, उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और ये 2 करोड़ जो है वो अगर 1999 में अगर 2 करोड़ है तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि 25 सालों में कितने उनमें वृद्धि हुई होगी, कितना गुना वृद्धि हुई होगी। कम से कम 5 या 6%, 6 गुना वृद्धि अगर हम लोग इसकी गिनती कर ले, तो कम से कम 10 से 12 करोड़ इस समय भारत में घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हुए हैं। और साथ ही रोहिंग्या भी है, पाकिस्तान से भी है, बलूचिस्तान से भी है, अफगानिस्तान से भी है, सब आकर यहाँ पे बस गए हैं। तो एक स्वतंत्र देश बन गया है ये। जैसे ऑस्ट्रेलिया, 2 ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं, ऐसा एक स्वतंत्र देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जो है वो 4 करोड़ है, तो उसमें 3 ऑस्ट्रेलिया समाये हुए हैं इन घुसपैठियों की संख्या से। ये कितना भयंकर संकट आगे करके हो आने वाला है, इसकी कल्पना जो सोए हुए राजनीतिज्ञ है वो नहीं कर सकते। और सभी पक्ष के, सभी दलों के राजनीतिज्ञ जो है वो अभी सोए हुए हैं। तो उनको जगाने का काम जो है वो सामान्य हिंदू व्यक्तियों को करना ही पड़ेगा। कुछ इन्हीं गिने लोगों का ये काम नहीं है। राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके सब समाज को जागरूक करने के लिए हिंदू समाज को ही इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि राजनीतिज्ञ जो है वो सभी समान रूप से ही इसके लिए जिम्मेदार है। अभी पैसे 11 वर्ष पूर्व कांग्रेस ने तो जानबूझकर उनको यहाँ पे बसाया, लेकिन 4 साल से जो सत्ता में है उन्होंने भी उनको भगाने के लिए, उनको यहाँ से निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। तो जनता को ही ये प्रश्न जो है वो हाथ में लेना पड़ेगा, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और अगर सरकार उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सरकार को इस कार्रवाई करने के लिए, बाध्य करने के लिए कुछ कृति अपने को करना पड़ेगा। अगर ये कृति नहीं की है तो फिर भारत की समस्या जो है वो 4 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी और वो अपने हाथ से बाहर हो जाएगी, और वो संभालने की क्षमता किसी भी सरकार में नहीं रह सकती है। जो संकट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसके ऊपर कुछ भी करने से ये सरकार जो है वो बच रही है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर ये समस्या ऐसे ही रख देंगे तो अगली जो आएगा वो देख लेगा, ये करेंगे तो। लेकिन वो इसका परिणाम ये हो रहा है कि वो जो समस्या है वो उसका लगातार अनेक गुना बढ़ रही है, और आने वाले समाज को, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक भयंकर स्थिति में वो लाकर खड़े करने वाली है। तभी मुंबई की एक स्थिति देखे